अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाया जाना था। ज़राए के मुताबिक अब नई तारीख से मुतालिक वकला को कल आगाह किया जाएगा। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीख रखी गई। तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं उन्हें अदालत की जानिब से फैसला मुअख्खर होने का नहीं बताया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की तारीख तीसरी बार तब्दील कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाना था। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक कल वकला को आगाह किया जाएगा। बानी PTI के खिलाफ ये वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद हुई। नायब ने 13 नवंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की गिरफ्तारी डाली। रेफरेंस फाइल होने के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 100 से जायद समातें हुई। रेफरेंस में कुल 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। अभी आपको बताएं कि पारा चनार में एहतजाजी धरना 17वें रोज भी जारी है। प्रेस क्लब के बाहर शहरियों की कसीर तादाद धरने में शरीक है। शुरका ने DC कुरम पर हमले के मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कहते हैं बगल में शरपसंदों ने रियासत की रेड को चैलेंज किया। काफिला ना पहुंचने से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। मुजाहिरीन ने अशिया ज़रूरिया की तरसील तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। DC कुर्रम फायरिंग वाकया, पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई है। वाकये में मुलव्वस एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरपसंद को क्रैकडाउन के दौरान कुर्रम से ही गिरफ्तार किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। पेशावर से नुमाइंदा GNN शाहिद जान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस गिरफ्तार शरपसंद की? जी बिल्कुल, DC कुरम पर फायरिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हमले में मुलव्विस एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम रहमान बताया जा रहा है। पुलिस जराये का कहना है कि शरपसंद को क्रैकडाउन के दौरान कुरम से ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शरपसंद DC पर फायरिंग से मुतल्लिक FIR में भी नामजद है। पुलिस जराये का कहना है कि ज़ेर हिरासत दहशतगर्द को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है जिससे तफ्तीश की जा रही है और मजीद मुलव्विस मुलजिमान के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कुर्म मुजाफात में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून की कटहरे में लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद जान। आगे बढ़ता आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने रहीम यार ख़ान में UAE के सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमीरात के किरदार की तारीफ़ की। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने पाकिस्तान के साथ कानूनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी को उजागर किया। चेयरमैन PCB साइम अय्यूब की इंजरी पर सख्त फिक्रमंद हो गए। ओपनिंग बैटर को इलाज के लिए लंदन भिजवाने का फैसला कर लिया है। इस रिपोर्ट में जानिए। साइम अय्यूब की इंजरी के हवाले से चेयरमैन PCB का बड़ा इकदाम। इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला कर लिया। स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी तय पा गई। स्टार बैटर पहली दस्तयाब फ्लाइट पर केप टाउन से लंदन की उड़ान भरेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी हमरा होंगे। पाकिस्तान में साइम अय्यूब के मुआलिज डॉक्टर मुमरेज ने रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नौजवान क्रिकेटर से खुद भी रब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी बोले, साइम अय्यूब पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। उनके इलाज मुआलजे के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। उम्मीद है वो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। केप टाउन टेस्ट में फील्डिंग के दौरान साइम अय्यूब के दाएं टखने पर फ्रैक्चर हो गया था जिसके बायस वो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को बिजली बिलों से रिलीफ देने के लिए अहम इक़दाम। फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज हो गया। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज है। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 200 यूनिट माहाना तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं कि ज़राई ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। तलबा को 1 लाख की बाइक्स देने और बसें आने से रिवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर भी तब्दील हो जाएगा।
उधर हल्का PB45 कोयटा में ज़िमनी इलेक्शन 15 पोलिंग स्टेशन में से 6 के गैर हतमी गैर सरकारी नताज। रे पोलिंग में जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान परकानी 1480 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह ज़ेरे 570 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अली मदद जतक 125 वोट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। आगे बढ़ता आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने पेंशन की मदद में अरबों रुपए बचाने का मंसूबा बना लिया। सरकारी मुलाजमीन के डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद। मरने वाले मुलाजमीन के अहले खाना के लिए पेंशन के लामहदूद फवायद खत्म कर दिए गए। वफाक की नई पेंशन पॉलिसी से अगले 10 साल में 1.7 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को पेंशन की अदायगियां कौमी खजाने पर बड़ा बोझ। हुकूमत का पेंशन में कमी के जरिए 1.7 ट्रिलियन रुपए बचाने का मिशन। वजारत खजाना के पेंशन कवानीन में तब्दीलियों से मुतल्लिक प्लान के मुताबिक पेंशन का बजट 10 सालों में 4.8 ट्रिलियन रुपए से कम करके 3.1 ट्रिलियन रुपए किया जाएगा। पेंशन के बिल में औसतन 170 अरब रुपए सालाना कमी आएगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में कमी से अगले 10 साल में 1.7 ट्रिलियन रुपए बचाए जाएंगे। हुकूमत ने मरने वाले मुलाजमीन के अहले खाना के लिए लामहदूद पेंशन के फवायद भी खत्म कर दिए हैं। वजारत खजाना के मुताबिक अहम ओहदे पर फायज अफसरान सिर्फ एक पेंशन हासिल करने के मजाज होंगे और पेंशन में सालाना इजाफा पहली पेंशन पर लागू किया जाएगा। आइंदा पेंशन सर्विस के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी, जबकि पे एंड पेंशन कमीशन पर 3 साल बाद बुनियादी पेंशन पर नजरसानी करेगा। वजारत खजाना का कहना है कि रवा माली साल के लिए पेंशन का कुल बजट 1.04 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें से 169 अरब रुपए रिटायर्ड अफराद को कम्युनिटेशन की अदायगी के लिए हैं। 46 बिलियन रुपए का सालाना रेवेन्यू देने वाला इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट माली खसारा पूरा करने के लिए आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। 2023 में 6 मिलियन मुसाफिरों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सफरी सहूलियात हासिल की। तफसीलात इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोया की इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ पेमेंट देगी। खिलाफ वर्जी होने पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। मुआहदे के मुताबिक इंतजामी अमूर, फाइनेंशियल क्लोज, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी के जिम्मे होगी। सर्विस चार्जेस, एक्सचेंज रेट, शॉप्स रेंट भी थर्ड पार्टी के जिम्मे होगा। कस्टम, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस, सिविल एविएशन के पास होगी। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल, ब्रांड शॉप्स बनाने की इजाजत होगी। तुर्क ग्रुप ने मुकर्ररा हद से भी कम बोली लगा दी। एविएशन एक्सपर्ट उबैद अब्बासी कहते हैं मुल्की सूरत-ए-हाल के पेश नजर कम बोली लगाई गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया 3 बड़े एयरपोर्ट्स मुंतखब किए, जिसमें कराची है, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन तीनों को उन्होंने सबसे पहले इसमें डाला। तो तुर्किश कंपनी ने अपनी बोली भी दी, 47 पॉइंट दी और ये बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से अभी खटाई में पड़ गया है काम। 44 बिलियन कमाने वाला इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2023 में 6 मिलियन मुसाफिरों ने सफरी सहूलियात हासिल की, जिसमें से डोमेस्टिक 1.5 मिलियन मुसाफिर और 4.5 बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की बड़ी तादाद शामिल है। इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद। को बताएं, कराची वाटर कॉरपोरेशन में ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के लिए लाइसेंस के इजरा और पानी चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुजाज अथॉरिटी ने सिंध एंटी करप्शन को मामले की शफाफ छानबीन और तहकीकात का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। शुक्रिया। सिंध हुकूमत की जानिब से ये बड़ा कदम उठाया गया है। ज़ेरे ज़मीन पानी की जो लाइसेंस है उसमें जो है करोड़ों रुपए रिश्वत लेने की शिकायत सामने आई थी। उसके साथ साथ सब सॉइल पानी के नाम पर पानी की चोरी का भी मामला सामने आया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने यह बड़ा इक़दाम उठाया और चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन को जो है इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया और 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की गई। और सबसे बड़ा अहम इसमें कदम ये उठाया गया कि MD वाटर कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन को जो है वो काम करने से रोक दिया गया और CO असदुल्ला खान को जो उनकी जगह काम करने की हिदायत जारी की गई है। कहा जा रहा है कि 70 से ज्यादा सब सॉइल के लाइसेंस जारी किए गए थे, जिसमें मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की जो है वो वसूल की गई थी। इस हवाले से वाटर कॉरपोरेशन के मजीद 4 अफसरान के नाम सामने आए थे। इस हवाले से तहकीकात जो मुजाज अथॉरिटी उनकी जानिब से कहा गया है चेयरमैन एंटी करप्शन को कि किसी किस्म का कोई दबाव कबूल ना किया जाए। साबिक जिनको ओहदे से हटाया गया MD सलाहुद्दीन को उनके तमाम तर किरदार उनके हवाले से मुकम्मल जो है तफसीलात और हतमी रिपोर्ट भी जो है वो इंक्वायरी के साथ 2 हफ्तों में पेश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद तफसीलात के।